हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वी आर काउंट क्लासेस। मैं हूं विनीत रावल। आज हम जर्नल एंट्री की क्लास थर्ड देखने वाले हैं। इससे पहले हमने दो क्लासेस में भी जर्नल एंट्रीज करी थी। अगर आपने वो दो क्लासेस देख ली हैं तो आपको आज ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आने वाली है, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज आप उन दो क्लासेस को देखिए एंड उसके बाद ही ये थर्ड क्लास देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन है। Record the following transactions in the journal of Ganesh and Sons. गणेश एंड सन्स एक फर्म है। उस फर्म की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। देखते हैं फर्स्ट जर्नल एंट्री। Commenced business with cash rupees 6 lakh। ये कह रहा है कि हमने 6 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब हम बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो यहाँ पे हमने बिजनेस में 6 लाख रुपए लगाए हैं। जैसे ही बिजनेस में हमने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो बिजनेस में कैश आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो कैश काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कहाँ से आ रहे हैं पैसे? कैपिटल से, तो कैपिटल काउंट क्या हो गया? क्रेडिट। जब भी बिजनेस में कैश आता है कैश काउंट डेबिट। किस रीजन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो वो क्या हो गया? क्रेडिट। तो कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल फॉर कैश रुपीज 40,000। 40,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है विशाल से, और वो भी कैश में। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। एक विशाल पर्सन का नेम भी आ रहा है जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, और एक कैश वर्ड भी आ रहा है। इट मीन्स हमने कैश में परचेज किया है सामान। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? हमने गुड्स परचेज किया है, जब भी परचेज करते हैं परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया 40,000 से, और यहाँ पे जैसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में तो कैश जा रहा है, और जब कैश कम होता है, कैश जाता है बिजनेस से बाहर, तो कैश अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट्स। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन फॉर रुपीज 1,60,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है कि वो नवीन से 1,60,000 का गुड्स परचेज किया। आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी कैश वर्ड नहीं है। इट मीन्स जो हमने नवीन से गुड्स परचेज किया है वो किस चीज पे किया है? क्रेडिट बेसिस पे, उधार परचेज किया है। जब हम उधार सामान खरीद रहे हैं तो कैश तो जा नहीं रहा, नीचे कैश तो आएगा ही नहीं। तो एंट्री क्या बनेगी? हमने गुड्स परचेज किया है, परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट। ऊपर आ गया परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन नीचे कैश वर्ड ना लिख के उस पर्सन का नेम आ जाएगा जिससे हमने गुड्स खरीदा है। किससे खरीदा है? नवीन से। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? टू नवीन। एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन। इससे ऊपर वाली एंट्री में हम कैश में गुड्स परचेज कर रहे थे तो कैश जा रहा था। जब भी कैश जाता है तो कैश काउंट क्रेडिट होता है। तो हमने ऊपर एंट्री करी परचेज काउंट डेबिट टू कैश काउंट, और नेक्स्ट एंट्री में हमने गुड्स परचेज किया है बट वो क्रेडिट बेसिस पे किया है, तो हम यहाँ पे कैश वर्ड ना लिख के उस पर्सन का नेम लिख देंगे जिससे हमने गुड्स खरीदा है। तो परचेज काउंट डेबिट टू नवीन। एंड अब नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू नवीन रुपीज 10,000। नवीन को 10,000 का गुड्स रिटर्न किया।
अगर आप ये लास्ट एंट्री देखोगे, आप लास्ट एंट्री में हमने नवीन से गुड्स खरीदा था, वो परचेज किया था, और अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो ये कौन सा रिटर्न होगा? परचेज रिटर्न। लास्ट एंट्री में हमने नवीन से गुड्स खरीदा था और हम नवीन को गुड्स अब वापिस कर रहे हैं। अगर वो परचेज था तो ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न। परचेज किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो उसका वाइस वर्सा परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे हम सामान वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किसको सामान वापस कर रहे हैं? जैसे ही हमने परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिखा तो क्वेश्चन रेज होता है किसको रिटर्न कर रहे हैं? नवीन को। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? नवीन। तो एंट्री बन गई नवीन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू अब्दुल फॉर ₹70,000। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब्दुल को 70,000 का गुड सोल्ड किया, लेकिन कहीं पे भी कैश वर्ड नहीं आ रहा। और अगर कहीं पे कैश वर्ड मेंशन नहीं होता तो हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि हमने जो गुड सोल्ड किया है वो क्रेडिट बेसिस पे किया है, उधार किया है। तो अब उधार सामान बेचा है तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि जब भी हम सामान बेचते हैं, गुड सोल्ड करते हैं, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है और परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अगर अभी हम परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ इस एंट्री में हम सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। अब किसको सेल कर रहे हैं? दो ऑप्शन है, या तो हम सामान सेल कर रहे हैं तो कैश पैसे आ रहे होंगे, अगर कैश नहीं आ रहे हैं तो फिर हमने उधार सामान बेचा होगा। लेकिन इस एंट्री में कहीं कैश वर्ड नहीं है, एटलीस्ट हमने ये उधार सामान बेचा है। किसको बेचा है? अब्दुल को। तो ऊपर कैश वर्ड ना लिख के क्या लिख देंगे? अब्दुल। क्या लिख देंगे? अब्दुल। अगर इसी एंट्री में ये लिखा होता गुड सोल्ड टू अब्दुल फॉर ₹70,000 कैश, तो यहाँ पे हम क्या करते कि कैश हमारे पास आ रहा है। अगर हम कैश में सामान बेचते तो कैश आ रहा होता, तो कैश को क्या कर देते? डेबिट। और क्रेडिट में क्या आता? टू सेल अकाउंट। लेकिन अब ये कैश में सामान नहीं बेचा है, उधार बेचा है, तो हम ऊपर कैश वर्ड ना लिख के अब्दुल लिख देंगे। अब्दुल डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है अब्दुल रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। अब अब्दुल ने 10% गुड्स वापस कर दिया। अब्दुल ने 10% गुड्स वापस कर दिया। ऊपर हमने अब्दुल को सेल किया था, अब्दुल ने हमें सामान वापस किया, मतलब ये क्या है? सेल रिटर्न। क्या है? सेल रिटर्न। और सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट। सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट। तो इस एंट्री में सेल रिटर्न अकाउंट हमने क्या कर दिया? डेबिट। अब किसको वापस कर रहे हैं हम सामान, या फिर किसने हमें सामान वापस किया? हमें सामान वापस किया अब्दुल ने। हमें हमारे पास जो सामान वापस आया वो किसने किया है? अब्दुल ने। तो नीचे क्या आ जाएगा क्रेडिट में? अब्दुल। क्या आ जाएगा? अब्दुल। तो एंट्री बन गई सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अब्दुल। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अब्दुल। अमाउंट कितना आ जाएगा? 10% गुड्स वापस आया हमारे पास। 70,000 का सामान हमने उसको सेल किया था। 70,000 का 10% होता है 7,000, तो 7,000 आ जाएगा अमाउंट। एंट्री क्या हुई? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 7,000 टू अब्दुल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।